नमस्कार। चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इतने दिनों के दरमियान कितना बदला है देश, कितने बदले हैं हम और आप। जो बदलाव आया है वो कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक। हमने क्या खोया और क्या पाया, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आज हम लोग आज़ादी पर चर्चा कर रहे हैं। अंग्रेजों की दास्तां से तो मुक्त हो गए, लेकिन क्या वास्तव में आज़ाद हुए? आज़ाद किस अर्थ में? आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, या जागरूकता कह लीजिए, स्वतंत्रता कह लीजिए, या फिर अत्याचार से मुक्त होने की आज़ादी? क्या अत्याचारों से मुक्त हो पाए? हम बचपन में जैसे थे और आज साधन और सुविधाएं बढ़ी, लेकिन क्या हुआ परिवार का, क्या हुआ संस्कृति का, क्या हुआ पर्यावरण का? इसमें क्या हुआ, क्या बदलाव आया? और बहुत सारे कपड़े हम पहन रहे हैं, ब्रांडेड जूते पहन रहे हैं, चमचमाती सड़कों पर चल रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन मोरल वैल्यूज कहाँ गई? तो हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत ही तस्वीर स्याह है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ चमकीला ही है। तो आज हम लोग चर्चा दूसरे पर नहीं करेंगे, खुद पर करेंगे। आप अपने बचपन को और आज को कैसे देखते हैं, और उसके बाद मेरी बारी रहेगी, हम अपने बचपन को और आज को कैसे देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा विषय उठाया सुनीता जी आपने। पहले तो स्वतंत्रता की बधाई। हम स्वतंत्र वातावरण में, स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र धारा के में हम विचरण कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग नमन करें अपने जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत आगे बढ़कर अपना योगदान दिया। तो उनको हम लोग ज़रूर याद करें। उनकी कुर्बानियाँ जो है वो काम आई हैं, और आज जो पीढ़ी है ना, वो खुली हवा में सांस ले। हमें कीमत इसकी पहचाननी होगी, है ना। जितना बलिदान दिया उन्होंने, जितना त्याग किया इस आज़ादी के लिए, हमें जो ये अवसर है, आपने बहुत अच्छा किया कि इस विषय को उठाया। तो ये तिरंगा फहराना, इसका अर्थ ये है कि हम इस अवसर को ये अवसर बनाएं कि हम उनकी कुर्बानियों को याद करें, और साथ ही साथ इसके महत्व को समझें। ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात नहीं है, बिल्कुल, है ना। अभी तो हमें लगता है कि हम आज़ाद देश में हैं, है ना, आज़ाद ढंग से अपने काम कर लेते हैं, अपनी बातें रख लेते हैं, हर तरह की आज़ादी हम एंजॉय कर रहे हैं, है ना। सामाजिक और आर्थिक स्तर पे जो बदलाव आया है वो तो अपनी जगह पे है ना, लेकिन जो मानसिक आज़ादी है, या अन्य तरह की जो आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, अपनी सरकार चुनने की आज़ादी, अपनी सरकार चुनने की आज़ादी, और खुद से अपने को गवर्न करने की जो आज़ादी है ना, देशवासियों को जो मिली है, संविधान जो हमारा है उसके तहत, तो ये इतनी आसानी से हुआ नहीं था। तो ये अवसर है कि हम उनको याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें, और ये समझें कि कितना महत्वपूर्ण है। खुशी तो मनाना ही है। और आपने जो ये कहा कि क्या खोया क्या पाया, तो ये आकलन करने का भी समय है कि 79 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, है ना। तो खोया तो हमने बहुत कुछ नहीं है, पाया ही पाया है, लेकिन जिस अनुपात में हमको पाना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कसक है कि उस अनुपात में हमने नहीं पाया। हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका कहना था कि आज़ादी सही मानों में तब होगी जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी सर उठाकर चलेगा, और कहीं भी उसको ये एहसास ना होगा कि हम कहीं दबे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। वो स्थिति अभी भी पूरी तरह से नहीं बनी है, क्योंकि समाज का अंतिम व्यक्ति भी अभी उस स्तर पे नहीं आया। तो हमें ये प्रयास करना है, ये आकलन भी करना है
आर्थिक रूप से हम स्वावलंबी हुए हैं, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, हमारे जीने का अंदाज बदला है ना। लेकिन उसी आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे वर्ग हैं जिनकी स्थिति बहुत नहीं बदल सकी है। आज भी उनको उनके मान लें, किसानों की अगर हम लोग बात करें तो जो रियल किसान है ना, मैं बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वाकई जो किसान जो हल चलाते हैं, हल तो आजकल बहुत कम चलता है लेकिन आज भी हल चलते हैं, बैलों के जरिए भी जुताई होती है, लेकिन उनकी स्थिति क्या वाकई में बदली है? तमाम तरह की स्कीम्स हैं, तमाम तरह की योजनाएं हैं, क्या उन तक, रियल किसानों तक वो लाभ पहुंच पाता है? तो ये सारी चीजों के आकलन का ये समय है। केवल हम ऊपर ऊपर न देखें, वो नहीं, हमें ये देखना होगा कि उनके सपने क्या थे, हमारे 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 जो हीरोज थे, हाँ, उनके सपने क्या थे, वो क्या देखना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपसे और हाँ, आपने हमारे बचपन की यादों को दोहराने की बात की थी, तो ये मौका है कि एक जो उत्सुकता होती थी, एक जो उत्साह होता था, स्वतंत्रता दिवस मनाने का, हमारी उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब स्कूलों में हम लोग थे, उससे पहले तो और भी रंगत होती, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, और 15 अगस्त 26 जनवरी की जो तैयारी है वो बहुत पहले से होती थी। हम लोग एनसीसी से जुड़े हुए थे, तो उसकी जो परेड की जो रिहर्सल है वो महीनों पहले से शुरू हो जाती थी, और उस दिन जो है खास तौर पे मिठाइयाँ वगैरह का हम लोगों को इंतजार रहता था। तो इस स्कूलों में हम बच्चों में काफी उत्साह होता था। आज उतना उत्साह नहीं दिखता है। ये क्षरण क्यों हो रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो जो आपने कहा, थोड़ा सा हम आपसे डिफर करते हैं। आपने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ चीजों को छोड़ के कुछ, मेरा मानना है कि ये सोचने का वक्त है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, क्या वो होना उतना जरूरी है जितना कि जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसको रोकना जरूरी है। अब क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि कपड़े यदि हम 10 सेट के बजाय 2 सेट भी पहन लेंगे तो मेरी जिंदगी चल जाएगी। ब्रांडेड जूते 10 सेट के बजाय 1 सेट भी पहन लेंगे तो चल जाएगी। कार के बजाय स्कूटर, बाइक या साइकिल से भी हम चल सकते हैं। लेकिन जो चीज हम नहीं रोक पाए, वो क्या नहीं रोक पाए? मूल्यों का जो क्षरण हुआ, मूल्यों में जो गिरावट हो रही है, उसको हम नहीं रोक पाए। हम अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति की शुद्धता को बरकरार नहीं रख पाए। एक बात बताइए कि जीवन रहेगा तब ना विकास है। आज पूरा विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ डेवलपमेंट, लेकिन हमने क्या किया? प्रकृति को मार के विकास किया, पर्यावरण को मार के विकास किया। हमको याद है कि हम लोग छोटे छोटे थे तो नीला आकाश दिखता था, शाम के टाइम पर चिड़ियों का झुंड दिखता था, बाज जा रहा है, चील जा रही है, गिद्ध जा रहे हैं, कौवे जा रहे हैं, कलरव मचाते हुए जा रहे हैं। और तभी तो इन पंक्तियों की सार्थकता भी थी, हाँ, कि नीले अंबर के तले, हाँ, धरती का प्यार, हाँ, पले। लेकिन आज का बच्चा नीला आकाश देखने के लिए तरस जाता है, पक्षियों का वो कलरव सुनने के लिए तरस जाता है। गांव में मेरा जाना हुआ और हमने देखा कि छत पर ऐसे ही लाइट चली गई तो हम लोग छत पे चले गए। हम भूल गए थे, हमें याद नहीं है कि हमने कब ये देखा था। बचपन में देखा था, अचानक से छत पे जगमग करते तारे, ढेर सारे चमकीले तारे। अरे शहर में तो दिखता ही नहीं, बच्चे तो जगमग करते तारे देख ही नहीं पाते। तो बात यह है कि क्या बदला। मैं अपने बचपन से लेके अभी तक की तुलना करूं तो ठीक है कि मेरी लिविंग स्टैंडर्ड, यदि आप उसको मानेंगे तो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ा। लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? भौतिक सुख बढ़े, भौतिक सुख बढ़े हैं। आज हम टीवी और फ्रिज और एसी के नीचे चल रहे हैं, साइकिल से मोटरसाइकिल, फिर गाड़ियों पर, कारों पर लोग आ रहे हैं, ट्रेन और फ्लाइट पर चढ़ना शुरू कर दिए हैं। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, चमचमाती सड़कें हैं। लेकिन इसमें भी एक छोटा वर्ग है, हाँ, जिसको भौतिक सुख, ये तमाम भौतिक सुख मिल रहे हैं। हमें बड़े वर्गों देखिए, नहीं, मेरा मानना है, जैसे इस चीज को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उस पे आते हैं, वो भी एक बड़ा बृहद टॉपिक है।
मेरा मानना है कि भौतिक सुख सुविधाओं में निचले तबके में भी काफी बढ़ोतरी हुई। अब आप देखिएगा तो एक गरीब की झोपड़ी में भी आपको टीवी मिल जाएगा, हो सकता है फ्रिज भी मिल जाए, स्कूटी मिल जाए, तो बढ़ा है उनका भी, लिविंग बढ़ा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। एक टाइम जहां 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी, आज वो भी सुविधाओं के साथ जी रहे हैं। शिक्षा सरकारी ही सही शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य की स्थितियां सुधरी हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं। गए कहाँ हैं हम, डाउन कहाँ हुए हैं, हम इस पे चर्चा। हमारे मूल्य गिरे, परिवार खत्म हो गया, हमारी सांस्कृतिक विरासत खत्म हो रही, संस्कृति खत्म हो रही, हमारी जो एकता थी, सामाजिकता थी, वो खत्म हो रहा है। जो प्रकृति के साथ हमारा सहकार था, प्रकृति के साथ हम आगे बढ़ते थे, वो खत्म हो रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। इसलिए कि भौतिक सुख सुविधाएं कुछ दिनों की मेहमान है, लेकिन यदि प्रकृति और पर्यावरण को हम नहीं बचा पाए तो शायद आने वाली पीढ़ियां बचेंगी ही नहीं। तो ज्यादा जरूरी क्या है, ज्यादा जरूरी उसको बचाना है, बहुत सारा साधन जुटा लेना नहीं। तो ये अब आपका वो जो एक टर्म में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई आजादी जो है, हमने वो पॉलिटिकल आजादी हासिल की थी, अब हमें हर तरह की आजादी हासिल है, और पॉल्यूशन से भी आजादी हम, बिल्कुल बिल्कुल है ना। नहीं, और एक और लास्ट हम करते हैं, फिर आप पर हम आते हैं। दूसरा, आपने कहा कि गरीब तबका, उसके पास भी सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन आर्थिक असमानता अभी भी बहुत है। पूंजी का जो प्रवाह है वो एक खास वर्ग तक सीमित है, नीचे आ रहा है, ट्रिकल डाउन थ्योरी है, उसके अनुसार धीमे से आ रहा है। ऐसा नहीं है, एक निचले तबके या जो गरीब तबका है उसके पास भी साधन और सुविधाएं बढ़ी हैं, उसका भोजन लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, लेकिन क्या नहीं बढ़ा है, जो नहीं बढ़ा है वो सबसे मुख्य है सम्मान। उस पर अत्याचार बंद नहीं, उसको घर मिल रहा है, उसको शौचालय मिल रहा है, उसको फ्री का राशन मिल रहा है, उसको स्कूल मिल रहा है, उसको, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है? आज भी किसी ऑफिस में वो चला जाए, बिना पैसे के उसका काम नहीं हो रहा है। पुलिस पीपल फ्रेंडली नहीं है, प्रशासन पीपल फ्रेंडली नहीं है, सरकार पीपल फ्रेंडली नहीं है। आप पुलिस के पास जाइए, वो अपराधियों और राजनेताओं का संरक्षण करने में जुटी है। एक आम आदमी चला जाए, एफआईआर आपका नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा। तो यही आज रिसेंट की बात है कि मेरे बहुत क्लोज फैमिली के लोग हैं और उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, वो गई महिला थाने में, तो वहां 50,000 रुपए रिश्वत मांगा गया एफआईआर लेने के लिए। तो यही तो विचारणीय है ना सुनीता जी। ये जो है, एक लास्ट हम ये करके कंक्लूड करते हैं कि तो आप आम आदमी की संकट क्या है कि वो बिना रिश्वत दिए उसका काम नहीं होगा, बिना पुलिस से डंडा खाए उसका काम नहीं होगा, बिना किसी भी ऑफिस में बिना भ्रष्टाचार के उसका कोई भी चीज कुछ भी होना नहीं है। सेकंड, सेवा शुल्क की परंपरा आज भी है। सेवा शुल्क ही नहीं, सम्मान, उसको सम्मान नहीं मिल रहा, उसके लिए सरकार न है, न उसके लिए पुलिस है, न उसके लिए प्रशासन है। निचले तबके के व्यक्ति को सुविधाएं जरूर कुछ बढ़ी हैं, सम्मान नहीं बढ़ा। वो हिम्मत नहीं जुटा सकता है किसी मजबूत व्यक्ति के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि सरकार भी उसका साथ देगी, प्रशासन भी उसका साथ देगा और पुलिस भी उसका साथ देगी। ये दिक्कत है। तो वो चीज है। अब मूल्यों पर बात आती है, आप एक अपने बचपन के बारे में कुछ भी बताना चाहते हो तो उस पे आप अपना बताइए। हमने तो बताया कि काफी पहले से तैयारियां हुआ करती थी और एक अलग किस्म का जोश होता था, है ना। और स्वतंत्रता सेनानियों के जो हमारे हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हैं, उनके बारे में हम लोग तमाम तरह की तैयारियां करते थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करते थे, हमारे बड़े जो है उनके बारे में बताते थे। आज इसकी परंपरा जो है वो थोड़ी कम हो रही है ना। रस्मी तौर पे तिरंगा फहरा दिया जाता है ना। कोई नेताजी इनवाइट कर लिए जाते हैं या कोई बड़े अधिकारी आ जाते हैं और फ्लैग होस्टिंग हो जाती है। उसके बाद बच्चों में तो कोई उत्साह ही नहीं दिख रहा है, बच्चों में उस तरह का उत्साह नहीं होता है। और कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ही बच्चे उसमें शामिल होते हैं, सारे स्कूल को इनवाइट भी नहीं किया जाता। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। छुट्टी, आमतौर पे छुट्टी का दिन मना लेते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे
कुछ और खेल रहे हैं, किसी और चीज में लगे हुए हैं, वो उत्साह नहीं है। और ऐसे में इसका अर्थ ये है कि जो हमारी पीढ़ी को जो उत्साह ट्रांसफर करना था, इस जो मौजूदा पीढ़ी है, यानी हमारी पीढ़ी जो पहले की पीढ़ी हुई उससे पहले की पीढ़ी, तो हमारे पहले की पीढ़ी जो थी उसने ट्रांसफर किया उस उत्साह को, लेकिन हमने अपने बच्चों में वो उत्साह ट्रांसफर नहीं किया है। किस कारण से, इसको समझने की जरूरत है। मुझे तो ये लगता है कि हम थोड़ा आज के समय में ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। बिल्कुल, जो सामाजिकता थी वो उसमें कमी आ रही है, और यही चीजें जो है आज की जो पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है या जो बच्चे हैं, उनमें वो चीज जा रही है, जिसकी वजह से, और इसका बहुत बड़ा लॉस होगा। क्योंकि आजादी का अर्थ केवल ये नहीं है, आजादी का केवल ये अर्थ नहीं है कि हमने अंग्रेजों को बाहर कर दिया, है ना। 1950 में हमने अपना संविधान में हम रिपब्लिक भी बन गए। आजादी का असली अर्थ ये है कि हर तरह की आजादी, है ना, जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, है ना, और जो ड्यूटीज निर्धारित की गई है, जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका पालन करना, उनका अनुपालन करना और उनको सम्मान देना, है ना। तो सामाजिक आजादी, आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, ये तमाम तरह की जो आजादी है, जैसे कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि कुल मिला के ऐसा हम कह सकते हैं कि हमको भूख, आपने बहुत सही सवाल उठाया आम लोगों का कि भाई पुलिस जो है, कानून तो है, उनकी आजादी को की रक्षा के लिए, जो आजाद भारत में उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उसकी रक्षा के लिए कानून है, उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन बीच में ये जो भ्रष्ट तंत्र है उसके कुछ जो नुमाइंदे हैं वो खड़े हो जाते हैं, और वो दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, उन तक उसका लाभ पहुंचने नहीं देते। एक और बात बता रहे हैं, ये समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और बता रहे हैं कि जैसे आजादी किस चीज की मिली, भूख से आजादी मिली। अब लोगों का पेट भर रहा है। अब एक्सेप्शन को हटा दीजिए, नहीं तो एक टाइम था काला हांडी जैसी जगहों पे कि लोग भूख से मर जाते थे, उससे आजादी मिली हमको। अपना करियर, अपना पेशा, अपनी चीजें चुनने की आजादी मिली। लेकिन कहाँ हम लैग कर रहे हैं, लैग कहाँ कर रहे हैं? लैग ये कर रहे हैं कि देखिए, आजादी का मतलब ये है कि जो अंग्रेजों ने हमको गुलामी से मुक्त किया, तो उस समय था हमको ये सोचने का कि हम उनकी क्या अच्छी चीजों को ऑप्ट करें और अपनी किन अच्छी चीजों को संरक्षित रखें। हमने क्या किया कि नहीं किया उसको, हमने उनकी बुराइयों को ऑप्ट किया और अपनी अच्छाइयों को त्याग दिया। अब हम बचपन में, हम लोग छोटे थे तो हमको याद है कि कोई भी व्यक्ति यदि रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता था तो उसको एकदम सोशली इज्जत उतर जाती थी उसकी, उसको बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। आज है कि वो सम्मान से कहता है ऊपरी कमाई बहुत है। ये फर्क आया है, ये फर्क आया। अब जैसे उसके पास कोई किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछता है कि यदि तुम्हारी सैलरी 2 लाख रुपए महीने है तो तुम 2 करोड़ की लग्जरी फ्लैट कैसे खरीद रहे हो, कोई नहीं पूछता है। और लोग मान लिए हैं। अब तो ये कहते हैं लोग, मजाक में ही कहते होंगे, लेकिन ये तो भावना है कहीं ना कहीं कि इनकम टैक्स की रेड होती है तब वो प्रसन्न होते हैं कि अब उनको मान्यता मिल गई कि हाँ वो धनाढ्य वर्ग के हो गए। अच्छा, हो गए, उनका एक अलग क्लास हो गया। ये उनके खिलाफ रेड हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सामाजिक जो स्वीकार्यता है वो, अब देखिए, यही सिर्फ ये नैतिक पतन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ यही चेंज नहीं आया। हमको याद है कि हम लोग छोटे छोटे थे तो पान अखैनी टाइप की चीजें लीगलाइज थी, लोग खा लेते थे। लेकिन कोई सिगरेट या शराब पीता था तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और जो लोग लेते थे ना वो चुपके उपके से, चोरी वोरी से लेते थे। आज देखिए, कोई पार्टी, कोई शादी, यदि आप दारू नहीं पीते हैं तो आप मतलब समझिए आउटडेटेड हैं। और पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी। तो खैर यहाँ पुरुष महिला का भेद नहीं, जो गलत है वो सबके लिए गलत है। लेकिन किस तरह से वो पूरे समाज का मोरल वैल्यूज का पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, नशे के जाल में जकड़ रहे हैं, नशे के जाल में जकड़ रहे हैं, उसको ये चीजें
हमको सोचनी होंगी कि हम पाए क्या। विषय तो बहुत बड़ा है। हमारे जो लॉजिस्टिक हेड है उनका इशारा हो रहा है, तो हमें कंक्लूड करना होगा। तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन ये अवसर है। हर गणतंत्र दिवस, हर स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अवसर होता है कि हम इसका आकलन करें। और बिल्कुल सही है कि आपने चर्चा टुडे में इस विषय को उठाया। कम से कम इसी बहाने हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तिरंगे का जो रंग है उसमें भी है ना, भगवा एक चीज को इंडिकेट करता है ना, नैतिकता को, वेलर को, त्याग बलिदान, हाँ, त्याग बलिदान को, ये सब चीज उसमें शामिल है। ग्रीन जो है, हमारा हरा जो है, वो हमारे समृद्धि को, है ना, कृषि को, किसानों को प्रतिबिंबित करता है, उनके विकास को प्रतिबिंबित करता है। और सफेद जो है वो शांति का प्रतीक है ना, सत्य का प्रतीक। समाज में जो सत्य जो है वातावरण हो, भ्रष्ट वातावरण ना हो, इसका दूसरा जो पक्ष ये निकलता है। तो इन तिरंगों का अर्थ भी, तिरंगा हम केवल फहराए नहीं, बल्कि तिरंगे के फहराने का अर्थ क्या है और किन मूल्यों के साथ हमारे जो क्रांतिकारी थे, हाँ, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने किस मूल्यों के साथ और किन आदर्शों के साथ तिरंगे को लेकर आंदोलन किया था, लाठियां खाई थी, है ना, अपने अपने सीनों पे गोलियां खाई थी, उसको याद करने का ये मौका है। और इन मूल्यों को बचाने का हमें इस वक्त संकल्प लेना चाहिए। मुझे तो यही समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि टोटल जो हमारा डिस्कशन हुआ, उसका कंक्लूजन यही है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, रूढ़ी नहीं, परंपराएं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, जिनको हम खो चुके हैं, उनको बचाने की जरूरत है। हमको, जो हम भौतिकता की अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, सुविधाएं और साधन बढ़ने चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर एक टाइम पर हमको बढ़ना होगा। नहीं तो न हम बचेंगे, न हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। आज़ादी बहुत अच्छा शब्द है, हमको आज़ाद होना चाहिए, लेकिन एक कहावत है कि आपकी आज़ादी की सीमा वहीं तक है जहां दूसरे की आज़ादी की सीमा शुरू होती है। तो आप आज़ाद होने का मतलब स्वच्छंद होना नहीं होता है, अमर्यादित आचरण करना नहीं होता है, कुछ भी करके लूट खसोट के एक लूट तंत्र का हिस्सा बन के खुद के लिए साधन जुटाना नहीं होता है। आज़ादी अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज है। आज़ादी को महसूस कीजिए, उसके जश्न को मनाइए, लेकिन आज़ादी अपनी लिमिट के साथ और अपने मोरल वैल्यूज और अपनी परंपराओं और संस्कृतियों के संरक्षण के साथ मनाइए, तो ज्यादा अच्छा होगा। तभी सही अर्थों में तिरंगा ऊंचा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।